अरे बहू, तुम्हारी जबान तो बहुत चटर चटर चलने लगी है। थोड़ा भी बोलने की तमीज नहीं है? क्या तमीज बेच खाई हो? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें बोलते हुए तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही? कैसी शर्म माँ जी? पूजा अपने पति से अपने हाथ के दर्द के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि राजीव देखिए, पूरा दिन काम करने से कैसे मेरे हाथ में काले काले से निशान पड़ गए हैं। निशान देखकर राजीव ने भी कहा, हाँ पूजा, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? ये तो सच में बहुत गहरा दाग पड़ गया है। पति की हमदर्दी पाते ही पूजा अंदर अंदर खुश हो जाती है और खुशी में ही कहने लगती है, आज मैंने पूरे घर की खूब अच्छे से रगड़ के सफाई करी है, इसलिए हाथों पर कुछ ज़्यादा ही जोर पड़ गया, जिसकी वजह से काले काले दाग से पड़ गए हैं। बस यही बातें निर्मला जी के कानों में पड़ गई। अब निर्मला जी तुरंत बहू बेटे के कमरे में आते हुए कहती है, अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? घर के ही तो काम की हो। घर के काम करते हैं तो इतना बताते नहीं है। तुम्हारा ही घर है, किसी और का तो नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें इतना गिनाने की क्या ज़रूरत है? ये किया, ये किया। अपनी सास निर्मला जी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन सच में पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पति राजीव की ओर देखा। राजीव ने उसे इशारे में ही शांत रहने के लिए कहा। अब राजीव माँ के सामने क्या ही बोले। उन्हें पता था कि अगर वो पूजा का पक्ष लेंगे तो माँ को ही बुरा लग जाएगा और माँ के फिर हजार नखरे शुरू हो जाएंगे। वो अपनी ही कहानी लेकर बैठ जाएगी। बेटा, हमने भी बहुत काम किए हैं, अब कौन सा काम है? सब कुछ तो बाहर से ही आ जाता है, पैकेट पैकेट का। ना कूटना है ना पीसना है। हमारे ज़माने में था, सारा काम करने के बाद भी चक्की चलानी पड़ती थी। इतने इतने काम से अगर हाथ दिखाने लगे और रोना लेकर बैठ जाए तो संभल गई गृहस्थी। बात आगे ना बढ़े, इसलिए पूजा चुपचाप उठकर किचन में चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार ही निकल रहे थे, क्योंकि उसने सच में पूरे घर के एक एक कोने की सफाई बहुत ही तरीके से की थी। पूरा दिन लग गया था और पूरा दिन काम करने के बाद भी कभी भी ससुराल में किसी के मुंह से प्यार की बोली ना निकलती थी। अगर यही काम मायके में करती तो माँ से उसे कितना प्यार मिलता, साथ ही कितनी तारीफ मिलती। लेकिन ये तो ससुराल है और ससुराल में बहू की कभी तारीफ होती नहीं है। खैर, पूजा को तो अपनी सास की बातें बुरी लगी थी, लेकिन इस बात की तसल्ली भी थी कि कम से कम उसका पति तो उसके साथ है। वो तो उसकी और उसके काम की कदर करता है। पूजा सुबह का सारा काम करके दोपहर का खाना बनाकर अपनी सास को खिलाने के बाद खुद खाकर जैसे ही लेटने गई कि अचानक की डोरबेल बज उठी। मन खींच उठा था पूजा का। अनमने मन से ही जैसे वो दरवाज़ा खोलती है कि सामने मुस्कुराती हुई ननद रानी खड़ी दिखाई दी। पूनम को देख पूजा का मन बैठ जाता है, क्योंकि वो तो एक तो पहले ही थक गई थी, दूसरे अब सासू माँ की एक से एक फरमाइशें शुरू हो जाएगी। और वैसे भी कोई भी इंसान हो, दोपहर को खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम करता ही करता है। लेकिन अब पूजा के लिए आराम हराम था। अब वो ननद की फरमाइश पर उनके पसंद का खाना बनाएगी, क्योंकि इस टाइम आने का मतलब है कि वो बिना खाना खाए ही आई है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हफ्ते में हर दूसरे तीसरे दिन ननद रानी बिना बताए ही आ जाती है। 15-20 मिनट की दूरी पर ही उनका घर है, इसलिए जब भी जी में आता है चली आती है और पूरे दिन माँ बेटी मेरी एक से एक कमियां निकालती रहती है। मेरी इतनी शिकायत, इतनी बुराइयां होती कि शायद इतने तो पूरे गांव में किसी की ना हुई हो, या ऐसा कह लो कि पूरे शहर में ही किसी की ना हुई हो। ना माँ जी की शिकायतें खत्म होती, ना बेटी की हिदायतें खत्म होती। 2-3 घंटा ननद रानी जब तक रहती, दोनों माँ बेटी के बीच में बस चर्चा का विषय मैं ही होती थी। अभी मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी कि तभी पूनम ने कहा, भाभी अब हटोगी भी या दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी? कहते हुए वो पूजा को एक साइड में करते हुए सीधे अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। माँ भी बेटी को देखकर ऐसे खुश होती है जैसे बेटी साल में पहली बार आ रही हो। हाँ बेटी आजा, तू आ जाती है तो थोड़ा मन बहल जाता है, नहीं तो पूरे दिन इस घर में पड़े पड़े सड़ते रहो।
किसी को भी मतलब नहीं है। क्या करूँ माँ, मैं बस तुम्हारे ही चक्कर में भाग भाग कर आती रहती हूँ, नहीं तो टाइम ही कहाँ मिलता है इतना आने का। घर में इतने काम रहते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहती है। पूरे दिन करते रहो, इसके बावजूद भी कोई कदर नहीं होती है ससुराल में। कहते हुए पूनम ने उदास सा चेहरा बना लिया था कि तभी पूजा पूनम के लिए पानी लेकर आती है और उसकी बातें सुनकर कहती है, दीदी तो कौन सी बड़ी बात है, अपने घर का काम किसी को बताते थोड़ी ही है। आपका घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें इतना गिनाने वाली कौन सी बात है कि ये किया। बहू के मुंह से बेटी के लिए ऐसी बातें सुन निर्मला जी भड़क जाती है और गुस्से में पूजा से कहती है, बड़ी चल रही है तुम्हारी जबान, तुम किससे बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी अकल है? अपनी ननद के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? एक तो बेचारी काम करते करते परेशान रहती है, हालत खराब हो जाती है, दूसरे तुम उसके जले पर नमक छिड़क रही हो। अगर प्यार की बोली नहीं बोल सकती तो ये जली कटी भी अपने पास ही रखो। पूनम भी लगातार गुस्से में पूजा को ही देखे जा रही थी। दोनों माँ बेटी का गुस्सा देख पूजा ने कहा, माँ जी मैंने ऐसा क्या गलत कहा? मैंने तो वही कहा जो आपने मेरे लिए कल कहा था, भूल गई क्या? कल कैसे आपने इनके सामने ही मुझे कहा था कि ये तुम्हारा घर है, काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें गिनने वाली कौन सी बात है? तो वही बातें तो बस मैंने दीदी के लिए भी बोल दी तो आप बुरा मान गई। अगर मेरी बात बुरी है तो मतलब आपकी भी बात बुरी थी। अगर मैं गलत हूँ तो मतलब आप भी गलत थी। आपको दीदी का तो दुख समझ में आ रहा है कि वो कितना काम करते हैं, लेकिन मेरा अपने आँखों से देखते हुए भी आपको दिखाई नहीं देता है। अगर कायदे से भी देखा जाए तो दीदी के काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी कहना क्या चाहती हो? ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? मेरे घर का काम तुम करने जाती हो? दीदी बुरा मत मानिएगा, लेकिन कह तो सही रही हूँ। एक आपके पति है, वो सुबह ही चले जाते हैं, बच्चे अभी है नहीं। एक अकेली सास है जो पूरे दिन उस घर में पड़ी रहती है। सुनने में आता है कि वो भी दिन भर में बस एक ही बार खाना खाती है। और मेरे यहाँ मेरी सास है, मेरी ससुर जी है, मेरे पति है जो खाते भी है और ले भी जाते हैं। मैं हूँ, देवर जी है, ऊपर से हफ्ते में 2-3 दिन तो आप यहीं पर रहती है। दोपहर का खाना भी खाती है और रात का डिनर भी पैक करवा कर ले जाती है। इसके बाद भी आपको काम पड़ता है। बर्तन धोने वाली आपकी आती है, झाड़ू पोछा करने वाली आपकी आती है, खाना हफ्ते में 2 दिन यहाँ से जाता है, फिर भी आपको बहुत काम पड़ता है। और आपका काम सुनकर माँ जी को बड़ा दुख हो रहा है। और जब मेरी बारी आती है तो माँ जी साफ साफ कहती है कि तुम्हारा घर है तो काम तो करना ही पड़ेगा, इसमें गिनती करने वाली कौन सी बात है? तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। दीदी घर आपका है तो काम भी आपको ही करने पड़ेंगे ना, इसमें गिनती क्यों करा रही है? निर्मला जी समझ गई कि बहू ने मेरी ही बात का जवाब पलट के दिया है। पूजा भी तो वही सब कुछ कह रही है जो मैंने उसके लिए कल कहा था। अब अपनी ही बात को गलत भी कैसे साबित कर सकती थी निर्मला जी? इसलिए वो बस बहू की बातें सुन मन मसोस कर रह गई। सास की हालत देख पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगी और खुद से ही कहने लगी, और बोलिए माँ जी, अब मैं भी वही बोलूँगी जो आप मेरे लिए बोलेंगी। या तो आपका बोलना छूट जाएगा या तो आप मेरे काम की कदर करना सीख जाएंगी। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। उस दिन के बाद निर्मला जी कभी भी बहू के सामने ना तो कमियां निकालती थी, ना ही कभी उसके काम को लेकर कुछ कहती थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर अब मैं बहू को कुछ भी कहूँगी तो जब भी बेटी आएगी उसके सामने अपना मुंह खोल देगी। जिसका मुंह एक बार खुल गया तो दोबारा खोलने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। बेटी की खातिर ही सही उस दिन के बाद से निर्मला जी ने कुछ कहना ही छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।